हमारी आज की कहानी एक बड़े बिजनेसमैन लड़के की है जिसका नाम मिन क्यू है। वह एक दुर्लभ और खतरनाक बीमारी से पीड़ित था जिसके कारण उसे इंसानों से एलर्जी थी। जब भी वह किसी इंसान को छूता या हाथ लगाता उसके शरीर पर लाल रंग के दाने उभर आते और स्थिति इतनी गंभीर हो जाती कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती। इस बीमारी ने मिन क्यू की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया था। वह आम इंसानों की तरह जीना चाहता था, दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहता था और एक परिवार बसाना चाहता था, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वह हमेशा अकेला रहता था। उसने खुद को 10 सालों से अपने घर में कैद कर लिया था और वहीं से अपना इलाज करवाता था। एक दिन उसका डॉक्टर घर आया और उसे बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने उसे इस बीमारी के साथ जीना सीखने की सलाह दी और उसे एक खास घड़ी दी। इस घड़ी में अलग अलग रंगों के जरिए उसकी एलर्जी की स्थिति का पता चलता था। नीला रंग एलर्जी के सामान्य होने का संकेत देता, पीला हल्के अटैक का, नारंगी खून की नसों के बंद होने का और लाल रंग मौत के बेहद करीब होने या मरने का संकेत होगा। एक दिन मिन क्यू की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है जब एक वैज्ञानिक हान उससे मिलने आता है। हान उसे बताता है कि उसने अपने टीम के साथ मिलकर एक ऐसा रोबोट बनाया है जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है। खास बात यह थी कि अगर मिन क्यू इस रोबोट को छुएगा तो उसे अपनी एलर्जी का अटैक नहीं होगा। हान ने इस अनोखे रोबोट की कीमत $100 मिलियन बताई। अगले दिन मिन क्यू जब लैब में उस रोबोट को देखने जाता है तो वह दंग रह जाता है। रोबोट को एक बेहद खूबसूरत लड़की की शक्ल दी गई थी। जब मिन क्यू उसे छूता है तो उसकी एलर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है। यह देखकर वह बेहद खुश हो जाता है। रोबोट ने अपना नाम AJ3 बताया। मिन क्यू तुरंत इसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। हालांकि अगले दिन जब वैज्ञानिक AJ3 का परीक्षण कर रहे थे तो एक नई अनहोनी हो जाती है। एक वैज्ञानिक ने गलती से सोडा की बोतल उछाल दी जिससे उसकी एक बूंद AJ3 के सिस्टम के अंदर गिर गई। इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ और रोबोट का प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो गया। यह घटना पूरी टीम के लिए संकट का समय था। AJ3 के शॉर्ट सर्किट के कारण उसे ठीक करना लगभग असंभव लग रहा था, खासकर जब अगले दिन मिन क्यू के पास इसे डिलीवर करना था। टीम पहले ही मिन क्यू से पैसे ले चुकी थी और अगर रोबोट समय पर नहीं पहुंचा तो उनकी डील रद्द हो सकती थी। इसी तनाव भरे माहौल में वैज्ञानिक हान को एक आइडिया आया। उसने AJ3 को अपनी एक पुरानी दोस्त जिया की शक्ल देकर बनाया था। वह जिया से मिलने गया और उसे पूरी स्थिति समझाई। हान का प्लान था कि असली इंसान जिया को रोबोट बनाकर मिन क्यू के पास भेजा जाए। पहले तो जिया इस योजना के लिए मना कर देती है, लेकिन जब हान उसे पैसों का लालच देता है तो वह राजी हो जाती है। दरअसल जिया एक गरीब लड़की थी और पैसों की जरूरत थी उसको। हान की टीम जिया को अपने लैब में ले गई और उसे AJ3 की तरह व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी। उसे सिखाया गया कि एक रोबोट की तरह कैसे चलना है, कैसे बोलना है और कैसे काम करना है। उसे AJ3 के जैसे ही कपड़े पहनाए गए और उसकी आंखों में ऐसे लेंस लगाए गए जो कैमरे की तरह काम करते थे। इन कैमरों के जरिए हान और उसकी टीम जिया और मिन क्यू पर नजर रख सकते थे। जिया को पूरी तरह से रोबोट AJ3 के रूप में तैयार करने के बाद उसे मिन क्यू के पास भेज दिया गया। जब मिन क्यू ने उसे बड़े से ताबूत को खोला तो जिया अंदर थी। जिया उसे देखकर डर गई क्योंकि कुछ समय पहले दोनों के बीच एक अजीब घटना घट चुकी थी। दरअसल कुछ दिन पहले जिया ने मिन क्यू को खाना डिलीवर किया था। मिन क्यू को वह खाना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने जिया को पैसे नहीं दिए। जब जिया ने उसे रोकने की कोशिश की तो मिन क्यू वहां से भाग गया ताकि उसे हाथ न लगा सके, क्योंकि उसे अपने एलर्जी का डर था। हालांकि मिन क्यू को यह सब बातें याद नहीं थी। मिन क्यू जिया के डर और गुस्से भरे व्यवहार से परेशान होकर हान को कॉल करता है। हान उसकी बात सुनकर उसे समझाता है कि AJ3 में 2 मोड्स हैं, ऑपरेशनल मोड और फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल मोड में वह गुस्सा और नाराज हो सकती है, जबकि फ्रेंड मोड में वह इंसानों की तरह दोस्ताना व्यवहार कर सकती है। साथ ही हान यह भी बताता है कि जिया की गर्दन के पीछे एक बटन है, उसे दबाने से सब कुछ ठीक हो जाए। मिन क्यू हान की सलाह मानकर बटन दबा देता है और जिया का टेस्ट लेने का फैसला करता है, यह देखने के लिए कि वह रोबोट की तरह सही से काम कर रही है या नहीं। हान के लैब की लाइट अचानक चली जाती है, जिससे अब जिया को सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ता है क्योंकि हान से संपर्क टूट चुका था। मिन क्यू सबसे पहला टेस्ट जिया को देता है एक बॉक्स खोलने का। यह बॉक्स मैथ के कोड से खुलना था, लेकिन जिया का गणित कमजोर था, इसलिए वह बॉक्स खोलने के लिए उसे तोड़ देती है। मिन क्यू यह देखकर थोड़ा हैरान होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। दूसरा टेस्ट जिया को एक उबला अंडा छिलने का दिया गया जिसे 10 सेकेंड के अंदर पूरा करना था। क्योंकि जिया पहले से एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, उसने यह काम बड़े आराम से कर लिया। उसकी इस कुशलता को देखकर मिन क्यू खुश हो गया। लाइट वापस आने के बाद हान और उसकी टीम ने जिया पर नजर रखी।
हान और उसकी टीम जिया की आंखों में लगे कैमरा लेंस के जरिए मिनक्यू के साथ हो रही घटना पर नजर रख रहे थे। उन्होंने देखा कि जिया मिनक्यू पर चिल्ला रही थी। दरअसल मिनक्यू उसकी बैटरी चेक करना चाहता था, लेकिन जिया इस पर नाराज हो गई। मिनक्यू को अब यह शक होने लगा कि रोबोट में कुछ गड़बड़ है। गुस्से में मिनक्यू ने हान को कॉल किया और कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इस रोबोट की बैटरी खराब है। हान ने उसे शांत करते हुए जवाब दिया, देखो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कभी लगे कि रोबोट में कोई समस्या है तो इसे मेरे पास लेकर आना, लेकिन ध्यान रहे उसे ज्यादा छेड़ने की कोशिश मत करना। अगर तुमने उसे गलत तरीके से छुआ तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बात खत्म करने के बाद मिनक्यू पानी पीने के लिए अपने किचन में गया। अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वह बुरी तरह घबरा गया। जिया तुरंत उसकी मदद के लिए भाग कर आई। उसने उसकी पीठ पर जोर से थपकी मारी, जिससे मिनक्यू कुछ ही देर में ठीक हो गया। मिनक्यू ने चौंक कर उससे पूछा कि तुमने मेरी अनुमति के बिना यह काम कैसे किया। जिया ने जवाब दिया, मेरे अंदर कई ऐसे फंक्शंस हैं जो मुझे खुद निर्णय लेने में मदद करते हैं। इसी दौरान एक और अजीब बात हुई। जिया ने मिनक्यू को पहली बार छुआ और हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई एलर्जी नहीं हुई। हालांकि जिया असल में तो आम इंसान थी, बस उसकी नजरों में एक रोबोट होने का नाटक कर रही थी। रात को हान जिया को बैटरी ठीक करने के बहाने लैब में बुलाता है। वहां वह जिया से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि अगर मिनक्यू को सच्चाई का पता चल जाता तो तुम हम सबको फंसा देती। इस पर जिया नाराज हो जाती है और लैब छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हान की टीम को पता चलता है कि AJ3 रोबोट को ठीक करने में 2 और हफ्ते लगेंगे। तभी हान को मिनक्यू की कॉल आती है। मिनक्यू कहता है कि मुझे तुम्हारा रोबोट बनाया हुआ AJ3 बहुत पसंद आया है। यह सुनकर हान असमंजस में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। हान फिर से जिया को बुलाता है और उसे कहता है, तुम्हें कुछ दिनों के लिए फिर से रोबोट बनकर मिनक्यू के सामने रहना होगा। इसके बदले मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। हर रात तुम्हें चार्ज करने के बहाने लैब में लाएंगे। पैसे की बात सुनकर जिया फिर से रोबोट बनने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन जिया बाथरूम में मिनक्यू के महंगे परफ्यूम से सफाई कर रही होती है। तभी मिनक्यू वहां आ जाता है और उसे देखकर कहता है, रोबोट तो पानी के पास नहीं जा सकते, फिर तुम यह सब कैसे कर रही हो। जिया जवाब देती है, मैं एडवांस रोबोट हूँ और हर काम कर सकती हूँ। मिनक्यू मुड़ने लगता है, लेकिन तभी वह जिया के चेहरे पर आते पसीने को नोटिस करता है। उसे शक होने लगता है। जैसे ही वह दोबारा पीछे मुड़ता है, उसका पांव फर्श पर पड़े साबुन पर फिसल जाता है और उसकी कमर में चोट लग जाती है गिरने की वजह से। एक दिन जिया सफाई करते हुए गलती से मिनक्यू के ताश के पत्तों से बने घर को गिरा देती है, जिसे बनाने में उसे पूरे 10 साल लग गए थे। यह देखकर मिनक्यू बेहद नाराज हो जाता है। स्थिति संभालने के लिए जिया तुरंत कहती है, मेरी बैटरी सिर्फ 5% बची है, और खुद को बंद होने का नाटक करती है। मिनक्यू हान को अपने घर बुलाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारे रोबोट की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, आखिर इसमें दिक्कत क्या है। हान उसे शांत करते हुए जवाब देता है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। एक दिन मिनक्यू के घर एक खास मेहमान आने वाली होती है। यह मेहमान एक लड़की थी जिसे मिनक्यू बहुत पसंद करता था। वह जिया को बाहर निकलने से मना कर देता है ताकि कोई गड़बड़ न हो। जब वह लड़की घर आती है और मिनक्यू से मिलते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती है तो मिनक्यू को अचानक से एलर्जी हो जाती है। लड़की मिनक्यू की इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अपनी एलर्जी छिपाने के लिए मिनक्यू तुरंत एक मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से भागता है और घर के अंदर उस कमरे तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां उसकी एलर्जी के इंजेक्शन रखे हुए थे। मिनक्यू, जो अपनी एलर्जी के कारण कमजोर हो चुका था, इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है लेकिन असल में असफल रहता है। तभी जिया वहां आ जाती है और देखती है कि मिनक्यू जमीन पर बेहोश पड़ा है। यहीं से कहानी में हमें फ्लैशबैक में लेकर जाती है, जब मिनक्यू को यह बीमारी नहीं थी और उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। उस समय मिनक्यू एक खुशमिजाज बच्चा था। उसने जब पहली बार ताश के पत्तों का घर बनाया तो वह बहुत खुश था। एक दिन मिनक्यू के जन्मदिन पर घर में बड़ी पार्टी हुई। हर कोई खुश था, लेकिन पार्टी के बाद जब मिनक्यू अपने मामू डैड के साथ घर लौट रहा था तो रास्ते में एक भयानक हादसा हो गया। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि मिनक्यू के गुब्बारे ने उसके डैड की आंखों के सामने का दृश्य ढक लिया था और सामने से आ रहे ट्रक को वो नहीं देख सके। इस हादसे में मिनक्यू के माम और डैड की मृत्यु हो गई। फ्यूनरल के दौरान बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, लेकिन उनमें से ज्यादातर रिश्तेदार केवल उसके डैड की संपत्ति के लालच में आए थे। किसी को भी मिनक्यू की परवाह नहीं थी। वे सभी किसी भी तरह उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे। इसी दौरान एक दिन मिनक्यू को एक नोटिस मिलता है। यह नोटिस मैडम एक्स नाम के एक रहस्यमय महिला का ओर से होता था, जिसके बारे में कहानी में आगे चलकर विस्तार से बताया जाएगा। उस नोटिस में लिखा था, बच्चे किसी भी पेपर पर साइन मत करना। एक दिन जब मिनक्यू अकेला बैठा था, उसका दोस्त उसके पास आता है और एडॉप्शन के पेपर को दिखाता है और कहता है, देखो इन पेपर्स पर साइन कर दो और तुम मेरे भाई बन जाओगे।
मिनक्यू उन पेपर्स पर साइन कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके हाथ का रंग एक शैतानी हाथ में बदल चुका था। यह देखकर मिनक्यू डर कर वहां से भाग जाता है। उसका दोस्त मिनक्यू के साइन किए हुए पेपर लेकर अपने डैड के पास जाता है, लेकिन जब वह पेपर्स को दिखाता है तो पता चलता है कि मिनक्यू ने अपने साइन की बजाय कुछ और ही लिखा था। अब मिनक्यू अपने घर में अकेला रहने लगता है और उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि लोग सिर्फ उसके जायदाद के पीछे पड़े हैं। इस कारण से उसे इंसानों से एलर्जी हो गई। यह राज सिर्फ उसके खास डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं पता था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है, जहां मिनक्यू को होश आ जाता है। वह अपने पास जिया को पाता है और उसे बताता है, मैंने सपना देखा कि सभी लोग मेरे दुश्मन हैं। मिनक्यू यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसे अब कोई एलर्जी नहीं है। अब मिनक्यू जिया के साथ और ज्यादा वक्त बिताने लगता है। एक दिन वह उसी लड़की से मिलने जाता है जिसे वह बहुत पसंद करता था। जब वह लड़की मिनक्यू से हाथ मिलाकर जाती है तो मिनक्यू को फिर से एलर्जी हो जाती है। वह जल्दी से अपना इंजेक्शन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है, मैं इस तरह अपनी जिंदगी जी नहीं सकता। इसलिए वह अपनी एलर्जी के इंजेक्शन को पानी में फेंकने के लिए जाता है। तभी जिया उसके पास आ जाती है और मिनक्यू देखता है कि उसकी एलर्जी अचानक खत्म हो गई है। बिना किसी इंजेक्शन के उसकी घड़ी का तापमान भी सामान्य नीले रंग पर आ जाता है। जब वे वापस घर लौट रहे होते हैं तो मिनक्यू एक आदमी से टकराकर गिर जाता है, लेकिन इस बार उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। यह देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वह अब ठीक हो चुका है। इसलिए मिनक्यू वह जानने के लिए कि वह सच में ठीक हो गया है नहीं, जिया को लेकर एक लोगों की भीड़ में जाता है, जो उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया था। जब वह एक बच्चे से टकराता है तो उसे फिर से कुछ भी महसूस नहीं होता, और जब वह एक और आदमी से टकराता है इस बार भी उसे कुछ नहीं होता। मिनक्यू अपने डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन जब वह एक आदमी से टकराता है और इस बार जिया उसके साथ नहीं थी तो मिनक्यू की एलर्जी फिर से शुरू हो जाती है। जैसे ही वह दूर खड़ी जिया की तरफ देखता है उसकी एलर्जी ठीक हो जाती है। कॉल पर मिनक्यू डॉक्टर से कहता है, कोई है जिसे जब मैं देखता हूँ तो मेरी एलर्जी ठीक हो जाती है। यह सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। मिनक्यू तुरंत दौड़कर जिया के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। घर लौटकर वह डॉक्टर को फिर से यह सब बताता है। डॉक्टर कहते हैं, मिनक्यू मैं हैरान हूँ कि तुम बिना इंजेक्शन के ठीक हो गए। अब मिनक्यू जहाँ भी जाता जिया को हमेशा अपने साथ रखता। उसकी नज़र में जिया अब भी सिर्फ एक रोबोट थी। उधर लैब में असली एजेथरी रोबोट ठीक हो गई थी, लेकिन उसे पूरी तरह से काम करने में अभी कुछ वक्त और लगने वाला था। जब जिया को यह बात पता चला कि एजे-3 रोबोट ठीक हो गई तो वह उदास हो जाती है, क्योंकि अब वह मिनक्यू के साथ रहने की आदी हो गई थी। एक दिन मिनक्यू जिया को होटल लेकर जाता है, जहां वह लड़की भी अपने डैड के साथ आई हुई थी, जिसे मिनक्यू पसंद करता था। मिनक्यू जिया को एक अलग टेबल पर बिठा देता है, जिससे जिया को बहुत बुरा लगता है। जब मिनक्यू वापस आता है तो जिया उससे ठीक से बात नहीं करती। अब मिनक्यू को समझ में आ जाता है कि वह तभी महफूज है जब एजे-3 यानी कि जिया उसके साथ होगी। एक दिन जब मिनक्यू गैस स्टेशन पर रुकता है तो क्रेडिट कार्ड लेते वक्त उसका हाथ वहां के वर्कर के हाथ से लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसको इस बात का नोटिस करता है कि उसे किसी ने हाथ लगाया था, तो उसे हैरानी होती है कि उसे अब कोई एलर्जी नहीं हुई। यह सब जब वो अपने डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर कहते हैं, अब तुम ठीक हो गए हो, तो उस रोबोट को भेज दो जिसे तुमने अपने घर में रखा है। डॉक्टर की बात से मिनक्यू समझ जाता है कि वे जिया की बात कर रहे हैं, मगर दिल ही दिल में मिनक्यू को जिया से प्यार हो चुका था। फिर मिनक्यू हान के पास आता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। हान यह सुनकर कहता है, तुम एक रोबोट की बात कर रहे हो जिसे पहले से डिजाइन किया गया है। मिनक्यू परेशान होकर कहता है, फिर मैं क्या करूं? मैं पागल हो रहा हूं, कैसे भूलूं मैं उसकी यादों को? हान कहता है, एक रास्ता है, मैं उस रोबोट की सारी यादों को डिलीट कर दूंगा, जिससे वह सब कुछ भूल जाएगी और तुम भी कहीं और चले जाना। आखिरकार जिया को एजे-3 रोबोट बनाकर मिनक्यू के पास भेजा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। आखिरी बार वे दोनों बाहर घूमने जाते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। मिनक्यू जिया का शुक्रिया करता है कि उसने उसे ठीक कर दिया। फिर मिनक्यू अपने गले से अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट उतारकर जिया को पहना देता है। दोनों गले लगते हैं। मिनक्यू रीसेट बटन दबाता है और बहुत रोता है, क्योंकि अब वह जिया से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। एजे-3 रोबोट को यह बात पता चल जाती है कि मिनक्यू का फोल्डर डिलीट कर दिया गया है। दोनों रात को एक दूसरे को याद करके बहुत रोते हैं और जिया इतनी ज्यादा रोती है कि वो बीमार हो जाती है। अगली सुबह दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। जिया अपनी नानी के घर जाने के लिए तैयार होती है। जब वह ट्रेन में बैठती है तो इत्तेफाक से उसी ट्रेन में मिनक्यू आ जाता है और जिया को देखता है। वह सोचता है, इस लड़की की शक्ल तो बिल्कुल एजे-3 रोबोट जैसी है।
दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं लेकिन बात नहीं करते क्योंकि जिया को मिनक्यू से बोलने से मना किया गया था। मिनक्यू हान को कॉल करता है और कहता है मैंने तुम्हारे रोबोट जैसा एक चेहरा देखा। हान जवाब देता है मैंने उस रोबोट को एक खास इंसान की शक्ल दी थी। मिनक्यू फिर पूछता है क्या मैं उस इंसान से बात कर सकता हूँ? हान कहता है नहीं और कॉल काट देता है। अब मिनक्यू को शक हो जाता है इसलिए वह जिया का पीछा करना शुरू कर देता है। वह वहां तक पहुंचता है जहां जिया नौकरी करती थी और अपनी नानी के पास रहने वाली थी। उसकी नानी का एक होटल था, सभी लोग वहां से चले गए थे लेकिन मिनक्यू वहीं बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। जिया तंग आकर मिनक्यू के पास जाकर बताती हैं हाँ मेरा ही चेहरा AJ3 रोबोट को दिया गया था, इसके बदले मुझे पैसे मिले थे। यह सब बताकर वह मिनक्यू से कहती है अब तुम यहाँ से जाओ। लेकिन मिनक्यू अब जिया के पास ही रहना चाहता था। कुछ दिनों को जिया की नानी के साथ दोस्ती हो गई और वह जिया के साथ वे पल बिताने लगा जो उसने AJ3 रोबोट के साथ बिताए थे। एक दिन जब वह वापस आया तो उसने देखा कि जिया होटल में नहीं थी, वह अपनी नानी के घर से चली गई थी। मिनक्यू उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढता है और अंत में उसे समंदर के किनारे बैठा हुआ पाता है। मिनक्यू की नजर जिया के गले में उस रैकेट पर पड़ती है जो उसने AJ3 रोबोट को पहनाया हुआ था। जिया उस हार को छुपाने की कोशिश करती है लेकिन मिनक्यू ने उसे देख लिया। जिया की हालत बहुत खराब थी और मिनक्यू को समझ में आ जाता है कि उसे बहुत बड़ा धोखा मिला है। उसकी एलर्जी अचानक बढ़कर लाल रंग पर पहुंच जाती है जो पहले कभी नहीं हुआ था। मिनक्यू जमीन पर गिर जाता है और उसके बचने की संभावना बहुत कम हो रही थी। तभी हान और डॉक्टर आते हैं जो उसे इंजेक्शन लगाते हैं और घर ले जाते हैं। उसका इलाज किया जाता है। जिया मिनक्यू से मिलने के बाद उसे सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन डॉक्टर उसे रोकते हैं। जब मिनक्यू ठीक हो जाता है तो उसके पास एक खास असिस्टेंट आता है जो उसे जिया और हान की कंपनी के खिलाफ केस करने के लिए कहता है क्योंकि उन्होंने उसे धोखा दिया था। हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि वह असिस्टेंट दरअसल जिया का भाई था। इसने जिया के धोखे के बाद मिनक्यू के पास से नौकरी छोड़ दी थी। अब मिनक्यू हान की टीम के पास जाता है और उन्हें धोखा देने के जुर्म में उनके लैब को खाली करवा जाता है। उधर जिया मिनक्यू के लिए खाना बनाने में व्यस्त रहती है और रोज उसे खाना देने जाती है लेकिन मिनक्यू उसे नकारता है और उससे का खाना रोज कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। जिया कहती है तुम जो मर्जी करो, मैं रोज तुम्हें खाना देने आऊंगी। एक रात जब मिनक्यू सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे जिया की याद आने लगती है। वह बाहर अपनी नौकर के पास जाता है जो आग के पास बैठा हुआ था और उससे पूछता है क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है? नौकर जवाब देता है नहीं, लेकिन हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई झूठ जरूर बोलता है। अगली सुबह जिया मिनक्यू के लिए खाना लेकर आ रही थी लेकिन रास्ते में एक बच्चा अचानक सामने आ जाता है और उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है। अब मिनक्यू बेचैन हो जाता है क्योंकि जिया वक्त पर नहीं पहुंचती। दिल ही दिल में वह उसे बहुत चाहता था लेकिन जिया दिन में आने के बजाय उस दिन रात को आती है। रूटीन की तरह उसने टेबल पर खाना सेट करती है और जाने लगती है। तभी मिनक्यू आता है और कहता है तुम मुझसे झूठ बोलकर और धोखा देकर कितनी खुश नजर आती हो। जिया मिनक्यू से कहती है मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन मिनक्यू गुस्से में था और उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। गुस्से में उसने ग्लास को तोड़ दिया और कांच के एक टुकड़े जिया के हाथ पर जाकर लग जाती है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। फिर जिया उससे माफी मांगती है और चली जाती है। सुबह मिनक्यू के घर जिया की दोस्त आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है देखो अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो तुम अपनी यादों में ही कैद होकर अकेले रह जाओगे। जिया हान की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही है, उसे रोक लो। मिनक्यू जिया की दोस्त के सामने तो नॉर्मल होने का नाटक करता है लेकिन मन ही मन परेशान था। सुबह होते ही वह उस जगह पर जाता है जहाँ जिया रुकी हुई थी और वहाँ हान की टीम के लोग देखते हैं लेकिन अपनी गाड़ी लेकर वह वहां से चला जाता है। वापस घर लौटते वक्त उसे टीवी में एक खबर सुनाई देती है कि आज सितारे आसमान पर टूटने नजर आएंगे। जब वह अपनी छतरी रखने जाता है तो उसे जिया की छतरी मिलती है। उसे देखकर वह फिर से अपनी जिया और अपने प्यार भरी यादों में खो जाता है। इस बीच AJ3 रोबोट भी सही से काम करने लगती है। मिनक्यू अब जान चुका था कि वह जिया के बिना नहीं रह सकता था और उसने मिलने का फैसला करता है। वह एक चट्टान पर जिया से मिलने जाता है जहां जिया उसे बताती है मैंने रोबोट बनने का नाटक किया था, तुम एक रोबोट के साथ नहीं बल्कि एक इंसान के साथ अपना वक्त गुजार रहे थे। यह सुनकर मिनक्यू को AJ3 यानी कि जिया के साथ बिताए गए पल याद आ जाते हैं और वह कहता है सच सच बताओ जिया, तुमने मुझसे और कितने झूठ बोले हैं। मैं कितना पागल और बेवकूफ इंसान था कि असल इंसान और रोबोट में फर्क नहीं समझ सका। जिया कहती है नहीं, मैंने तुमसे इसके अलावा कोई और झूठ नहीं बोला। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता था। इस पर वह उसे अपने पास बैठने को कहता है और कहता है अब जो भी बात तुम्हारे दिल में है सब बता दो मुझे। जिया कहती है मेरे तुम्हारे साथ बिताए गए जितने भी पल हैं
मुझे सब याद है। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती और मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें सच बता दूं, लेकिन रुक गई। मुझे डर था कि कहीं तुम्हारी एलर्जी दोबारा न हो जाए। सब कुछ तब खत्म हुआ जब तुमने अपनी पुरानी यादों को अपने दिमाग से निकाल दिया। यह सुनकर मिनक्यू जिया को अपने पास करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे एलर्जी है। वह जिया से कहता है, हमारा साथ यहीं तक था, तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते। अब मैं दूर चला जाऊंगा जहां इंसान मेरे करीब ना आए और पहली तरह मैं जिंदगी गुजारने लगूंगा। यह सुनकर जिया मिनक्यू को रोक लेती है और बहुत रोने लगती है। वह कहती है, प्लीज नहीं जाओ, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, तुम ही वो इंसान हो जिसका मुझे मेरी जिंदगी में इंतजार था। यह सुनकर मिनक्यू जिया को गले लगा लेती है और आसमान में टूटते हुए तारे नजर आते हैं। अगली सुबह दोनों एक लंबी ड्राइव पर जाते हैं। जब मिनक्यू कैफे से कॉफी लेता है तो वह देखता है कि उसकी घड़ी में फिर से एलर्जी का साइन शुरू हो गया है, लेकिन जब वह जिया को गाड़ी में सोते हुए देखता है तो उसकी एलर्जी नॉर्मल हो जाती है। वह उसे घर छोड़कर जल्दी से मिलने को कहता है और फिर घर आकर अपने डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारी बीमारी का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, यह बीमारी कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। अगले सीन में हम एक अमीर आदमी जिसका नाम मार्टिन होता है AJ3 रोबोट को हान से खरीदने आता है, जो अब ठीक हो चुकी थी। वह कहता है, इस रोबोट को मैं एक खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। मार्टिन उसे हान की टीम से ले जाता है। यह रोबोट दरअसल हान की टीम ने मार्टिन को आदेश पर ही बनाया था। जब मिनक्यू आता है और AJ3 के बारे में पूछता है तो हान उसे बताता है कि मार्टिन ने उसे ले लिया है और वह अब एक खतरनाक मुजरिम है। मार्टिन AJ3 को एक बड़े ताबूत में ले जाने के लिए तैयार था। जब वह ताबूत खोलता है तो उसे देखकर चौंकता है, क्योंकि उसमें रोबोट नहीं थी। दूसरी तरफ हम AJ3 रोबोट को शहर में घूमते हुए देखते हैं। उसके पास ना तो कोई यादें थी और ना ही उसे अपने बारे में कुछ पता था। अब मिनक्यू भी अपने घर वापस लौट आता है, जहां वह देखता है कि छोटा सा क्यूट रोबोट हाय कर रहा है। किचन में जिया और हान की टीम मिलकर खाना बना रहे हैं। जिया मिनक्यू को बताती है कि वह जल्द ही जाने वाली है। यह सुनकर मिनक्यू उदास हो जाता है और बहाने बनाने लगता है, जैसे कि आज मौसम बहुत खराब है, तुम लोगों को यहीं रुक जाना चाहिए। बाहर AJ3 रोबोट को हम देखते रहते हैं, जो अपने अंदर से वीडियो देख रही थी। एक वीडियो में मार्टिन कह रहा था कि वह उसे खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा, जबकि दूसरी वीडियो में हान की टीम कह रही थी कि वह एक फ्रेंडली रोबोट है, इंसानों के दोस्त बनेगी। इस पर AJ3 मार्टिन की वीडियो को डिलीट कर देती है और हान की टीम की वीडियो को अपने अंदर रख लेती है, यानी उसके दिमाग में इंसानों से दोस्ती बनने का फैसला किया। अगले सीन में मिनक्यू को मैडम एक्स से मिलते हुए दिखाया जाता है। यह वही महिला थी जिन्होंने बचपन में मिनक्यू को नोट लिखा था, जिसमें लिखा था, किसी पेपर पर साइन मत करना। मिनक्यू की मदद करने वाली मैडम एक्स उसे बताती हैं कि मार्टिन बहुत खतरनाक आदमी है, अगर उन्हें पकड़वाने का मौका मिले तो बहुत से लोगों का भला हो सकता है। उसके खिलाफ एक आदमी के पास महत्वपूर्ण सबूत होते हैं। मिनक्यू उस आदमी से मिलने जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि उनकी पुलिस टीम उसकी पूरी सुरक्षा करेगी। डर के बावजूद वह आदमी मिनक्यू को मार्टिन के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार हो जाता है और मिनक्यू उन सबूतों को पुलिस तक पहुंचा देता है। इसके बाद जिया मिनक्यू को एक ऐसी जगह ले जाती है जहां AJ3 को बेचने की बड़ी डील चल रही थी, लेकिन वहां जाकर मिनक्यू को यह बात पता चलता है कि AJ3 रोबोट गुम हो गई है। उधर मार्टिन इस बात से परेशान था कि AJ3 के अंदर उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। उसे डर था कि अगर पुलिस को यह जानकारी मिल गई तो वह पकड़ा जाएगा। इस बीच AJ3 रोबोट सड़कों पर घूम रही थी और उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। वह एक भिखारी के पास बैठकर अपना एड्रेस पूछती है। इस वक्त मिनक्यू और जिया सड़कों पर उसे ढूंढ रहे थे, जबकि हान की टीम CCTV कैमरे की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। जल्द ही मार्टिन के आदमियों को AJ3 की लोकेशन का पता चल जाता है। तो अजनबी लोग वैन रोकते हैं और उसे अपने रिश्तेदार बताकर वैन में बैठाते हैं। तभी पुलिस पहुंचती है और मार्टिन और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। AJ3 को हान की टीम अपने लैब में वापस ले जाती है और जिया बहुत खुश होती है कि उन्होंने रोबोट को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। घर लौटकर जिया और मिनक्यू खुश होते हैं और हान की टीम के साथ मिलकर खाना खाते हैं। वहीं वे AJ3 की वीडियोज देखते हैं, जिसमें रोबोट ने इंसानों से मिलकर अच्छे कार्य किए थे। हान बताता है कि वह अब AJ3 का चेहरा बदलने वाला है। उस रात सब मिलकर उसे अलविदा बोलते हैं। मिनक्यू मीडिया के सामने अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बताता है कि उसे इंसानों से एलर्जी है, लेकिन समय के साथ वह ठीक हो रहा है। वह उन सबका धन्यवाद करता है जिनकी मदद से वह ठीक हुआ है, खासकर जिया और हान की टीम की। वह यह भी बताता है कि वह AI रोबोट पर बहुत पैसे खर्च करेगा और जैसे यह बात सामने आती है उसकी मार्केट शेयर की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। मिनक्यू अब अपने जीवन के सही फैसले लेकर खुश और इत्मीनान से जीने लगता है। वह जिया को कॉल करता है और रात को खाने के लिए मिलने को कहता है। अब वह जिया को बताता है कि तुम्हारा भाई अभी भी मेरे पास नौकरी नहीं करना चाहता, वह इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जिया अपने भाई से मिलती है और उसकी पत्नी के सामने बात करती है।
इस पर उसकी पत्नी उसे नौकरी छोड़ने से मना कर देती है। अगली सुबह जिया का भाई मिनक्यू के पास जाकर माफी मांगता है और अपना इस्तीफा वापस लेता है। इसके बाद कुछ समय बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हान अब एक नया एआई रोबोट लॉन्च करने वाला था। उधर जिया का भाई मिनक्यू की कंपनी का बड़ा मैनेजर बन चुका था। हम जिया को देखते हैं जो अपनी कंपनी के लैंप्स कस्टमर को दिखा रही थी। कुछ देर बाद उसे मिनक्यू से मिलने जाना था, क्योंकि वह अभी वापस आ रहा था अपनी ट्रेनिंग पूरा करके, जहां हान की टीम और उसके भाई का परिवार पहले ही मौजूद था। वह उसके घर जाती है और घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है। उसमें से एक फौजी उतरकर बाहर आता है। वह और कोई नहीं बल्कि मिनक्यू था, जो अब एक सोल्जर बन चुका था। जिया उसके पास आती है और अचानक फिसल जाती है, जिस पर मिनक्यू उसे संभाल लेता है और बड़े ध्यान से देखता है। मतलब यह सब अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके थे। मिनक्यू की बीमारी भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। इस खूबसूरत पल के बाद दोनों को मिनक्यू के घर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां पर सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं।